अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कैलकुलेटर के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं जिसके बाद आप सोचेंगे कि जिन बटन्स का इस्तेमाल आज तक हमने नहीं किया, ख़ास करके कारोबारी हजरात जिन्होंने इन बटन का इस्तेमाल नहीं किया, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाली है। तो बिना टाइम इसकी वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक बटन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वैसे तो कारोबारी हजरात के पास काफ़ी सारे कैलकुलेटर मौजूद होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं, कुछ कारोबारी हजरात के पास इस टाइप का कैलकुलेटर मौजूद होता है, कुछ के पास इस टाइप का और कई के पास इस टाइप का कैलकुलेटर मौजूद होता है। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोगों के पास कुछ इस टाइप का कैलकुलेटर मौजूद होता है। अब वो अपने काम में इसको लाते हैं, ख़ास करके जो कारोबार करते हैं। तो इसमें कुछ बटन्स हैं, उनका इस्तेमाल मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इनका इस्तेमाल तो आप हर रोज़ करते हैं, लेकिन इनमें कुछ खास बटन है जैसे कि GT है, MRC है, M माइनस है, M प्लस है, MU है। इन बटन्स का इस्तेमाल क्या है, कैसे ये आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास फिजिकल कैलकुलेटर मौजूद नहीं है, तो मैं एक ऑनलाइन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आपके पास फिजिकल होगा तो आप उसको सामने रख के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं GT के बारे में। अब बेसिकली जो GT कैलकुलेटर है, इसकी फुल फॉर्म है ग्रैंड टोटल। अब ग्रैंड टोटल का मतलब ये है कि जितना भी आपने हिसाब किया है उसका एक टोटल निकालने के लिए GT बटन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जब आपने कैलकुलेटर के ऊपर कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपने कई अलग अलग हिसाब किए हैं और इनका मजमुआ एक साथ देखना चाहते हैं, तो GT बटन को आप दबाएंगे तो तमाम तर हिसाब का जो ग्रैंड टोटल है वो आपको नज़र आ जाएगा। कैसे आएगा, चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर आपने 5 + 5 किया, आपके पास आंसर आ गया 10। फिर आपने इसको रिमूव कर दिया था, फिर आपने 8 × 2 किया, आपके पास आंसर आ गया था 16। उसके बाद आपने दोबारा से इसको रिमूव कर दिया, फिर आपने 9 + 10 कर दिया, अब आपके पास आंसर आ गया 19। आपने दोबारा से क्या कर दिया, मतलब कि इसको क्लियर कर दिया। अब जब आप GT को प्रेस करेंगे तो आपके पास टोटल ग्रैंड आ जाएगा, यानी कि जितना भी आपने हिसाब दिन में किया होगा, आप GT को प्रेस करेंगे तो आपके पास जितना भी हिसाब किताब होगा वो सामने आ जाएगा। तो होप सो ये बटन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। नेक्स्ट जो बटन हमारे पास दिया गया है वो है M+। बटन क्यों इस्तेमाल किया जाता है, पहले जान लेते हैं। M+ यानी कि इस बटन का जो फुल फॉर्म अगर बोला जाए या इसका फुल नाम बोला जाए तो इसका मतलब है कि मेमोरी प्लस। ये बटन किसी भी नंबर को मेमोरी में जमा या ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 50, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि M+ को प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस नंबर को रिमूव कर देना है। अभी आपने क्या लिखना है, 30। दोबारा से M+ को आप प्रेस करेंगे, आप दोबारा से आप इसको रिमूव कर दें बेशक। जब आप MRC को प्रेस करेंगे तो एक टोटल ग्रैंड जो है आपके सामने शो हो जाएगा, यानी कि जितने भी आपने नंबर लिखे होंगे, बाद में जब आप M+ को साथ साथ में प्रेस करते रहते हैं तो MRC प्रेस करने के बाद आपके पास उसका एक टोटल ग्रैंड निकल के आ जाता है, जो कि स्क्रीन पर आपको जिस तरीके से नज़र आ रहा है। नेक्स्ट जो बटन है वो है M-। अब M- कौन सा बटन है, चलें एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं इस पर। मिसाल के तौर पर आपने 50 लिखा, उसके बाद आपने +5 किया, आंसर आपके पास आ गया 55। अब मिसाल के तौर पर आपने जब M+ दबाया था तो ये आपके पास पहले से मेमोरी में सेव है। ये मिसाल के तौर पर मैं अभी 10 जो है लिख के M- पर क्लिक करता हूँ। अब जब मैं इसके ऊपर MRC प्रेस करूँगा तो देखें वहाँ पर 45 आ गया, यानी कि जो हमारा टोटल पहले से हमारे पास एक नंबर मौजूद था, जब हमने एक नया नंबर डाला, उस नंबर को हमने माइनस पर क्लिक किया तो जो फुल नंबर थे उसमें से वो हमारा नंबर माइनस हो गया। तो इस वजह से इस बटन को M- के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मेमोरी माइनस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बटन है हमारा MRC। तो पहले जान लेते हैं कि MRC की फुल फॉर्म क्या है। बेसिकली MRC जो है बटन, मेमोरी रिकॉल एंड क्लियर का बटन होता है। ये बटन दो काम करता है। पहली बार दबाने से मेमोरी में महफूज करदा नंबर को दिखा देता है, दोबारा दबाने से मेमोरी को साफ कर देता है। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं।
मिसाल के तौर पर हमारे पास MRC दबाया था तो हमारे पास वो नंबर स्क्रीन पर आ चुका है, यानी कि 45 आया था। लेकिन जब आप दोबारा से MRC को प्रेस करेंगे तो वो नंबर 0 हो जाएगा। अब जब तक आप कोई नया काम करके MRC को नहीं प्रेस करेंगे तो वो नंबर यहाँ पे शो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि MRC दो काम करता है, पहले वो नंबर को दिखाता है, देन आप दोबारा से प्रेस करेंगे तो नंबर को रिमूव कर देगा। नेक्स्ट बटन है हमारा प्लस और माइनस, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमने लिखा 10 लिखने के बाद हमने इस बटन को प्रेस किया तो देखें इसके साथ एक माइनस आ गया। लेकिन जब हम इस बटन को दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। जाहिर है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो नेक्स्ट बटन है MU। अब MU बटन जो है, MU की फुल फॉर्म है मार्कअप। अब ये बटन ज़्यादातर बिजनेस में मुनाफा यानी कि प्रॉफिट या मार्जिन निकालने के लिए इस्तेमाल की जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी चीज़ की कीमत 500 रुपये है और आप इसे 20% मुनाफे के हिसाब से बेचना चाहते हैं तो वो कैसे होगा? आपने सबसे पहले 500 लिखना है, फिर आपने MU दबाना है, फिर आप क्या करेंगे कि 20 लिखकर परसेंटेज के बटन को प्रेस करेंगे। कैलकुलेटर खुद ब खुद वो कीमत दिखाएगा जिस पर आपको वो चीज़ बेचनी है। मार्कअप का मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकता, उसका रीज़न ये है कि मेरे पास फ़िज़िकल कैलकुलेटर मौजूद नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा से एक नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊँगा जिसमें मैं फ़िज़िकल कैलकुलेटर से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखा दूँगा। तो अभी जस्ट आपने मेरी इस बात को फॉलो कर लेना है कि आपने 500 लिखना है, उसके बाद आपने MU दबाना है, उसके बाद जितना भी आप उस पर मुनाफा कमाना चाहते हैं 20%, 10%, 30%, उसको आपने लिख के परसेंटेज वाले बटन को क्लिक करना है। परसेंटेज वाला कैसे? सबसे पहले आपने 500 लिखा, 500 लिखने के बाद आपने क्या किया, MU बटन को प्रेस किया। MU बटन को प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, 20 लिखना है यानी कि 20 लिखा। उसके बाद यहाँ पर जो आपको जस्ट एक परसेंटेज वाला बटन नज़र आ रहा है इस पर आपने क्लिक करना है। तो फिर क्या है कि उतनी रकम आपके सामने आ जाएगी जितनी आपने उसको सेल करना है। ज़ाहिर है अगर आपने 500 में वो चीज़ ली है तो हो सकता है वो 620 की आप उसे सेल करेंगे। तो कारोबारी हजरात के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने इस काम को मज़ीद इस चीज़ में ला सकते हैं। दुकानदारों और कारोबारी हजरात के लिए MU बटन बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। M+, M- और MRC उन लोगों के लिए मुफीद है जो बड़े हिसाबात को मेमोरी में महफूज रख कर उनको बाद में इस्तेमाल करना चाहते हैं। GT उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो मुख्तलिफ हिसाबात का ग्रैंड टोटल निकालना चाहते हैं। ये कुछ बटन थे कैलकुलेटर के जिनको आप इस्तेमाल करके मज़ीद ताकतवर और कारआमद बन सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप कारोबारी हैं तो आप काफ़ी सारे इससे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।